ओके। मैं अनिल कुमार सक्सेना और शाम का समय है और मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं लखनऊ की। मैं 71 में लखनऊ आया था, 1971 में, और फर्स्ट ईयर में मेरा केकेसी में एडमिशन हुआ था। तो उस समय साइकिल से स्कूल जाता था और उस समय की जो जगह हमने घूमी थी 1971 में और आज 2023, तो 71 और 23 के बीच में कितने चेंजेज आए हैं लखनऊ के अंदर, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो जब सन 1971 में आए थे तो सबसे पहले तो मैंने बाढ़ देखी थी। अगस्त या सितंबर का महीना था और गोमती नदी का किनारा ज़्यादा ऊंचा नहीं था, हजरतगंज तक पानी आ गया था और हजरतगंज में नाव ऐसे चली थी, मुझे याद है। तो केकेसी से हम लोग साइकिल से वो दृश्य देखने गए थे और उस टाइम में साइकिल ही बाइक और स्कूटर का काम करती थी। साइकिल उठाई, वो चल दिए। फिर हम लोग गोमती नदी के किनारे चले गए थे देखने, पूरा सैलाब पानी भरा हुआ था उसमें। ये तो खैर नदी की बात हो गई। उसके बाद उस ज़माने में ज़्यादातर लोग चिड़ियाघर देखने चले जाते थे। हमारे घर कोई आता था, चलो भाई चिड़ियाघर देखने चलना है। चूँकि मैं पूरन नगर में रहता था तो गंगा अवतरण जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है यहाँ का, उसमें नहीं, गवर्नमेंट नहीं, LPL जो है लखनऊ पॉलीटेक्निक, उसमें कृष्णा नगर में गंगा अवतरण एक बना हुआ था, तो वहाँ देखने हम लोग चले जाते थे। या कभी कभी टहलते हुए अमौसी हवाई अड्डे चले जाते थे हम लोग और खड़े होकर देखते थे कि जहाज़ उतरने वाला। तो उस समय जहाज़ को देखना कितना अच्छा लगता था, जैसे कितनी आश्चर्यजनक चीज़ देखी, क्योंकि जहाज़ में कभी बैठने को तो मिला था नहीं, टीवी में देखते थे, वैसे तो वहाँ सामने देखते थे। और जब लौटते थे पैदल तो पढ़ते थे, चूँकि तो 8-10 लड़के होते तो ईंटा हाथ में रहता था, मार मार के आम तोड़ते थे हम लोग रास्ते में, आम काटते चबाते चले आते थे और फिर आ जाते थे। और नहरें 2 थी उस समय, जो अब अवध चौराहे पे एक नहर है, पहले वो 2 नहरें थी। तो वहाँ आके हम लोग बैठ के वहाँ आम खाते थे। और फिर कभी जू गए हैं घूमने के लिए। हाँ, एक चीज़ भूल गए, इमामबाड़ा था, रेजिडेंसी थी। ये सब चीज़ें यहाँ की प्रमुख मानी जाती थी। एक वो शहीद स्मारक बनी हुई है, वहाँ पे हम लोग जाया करते थे और बड़ा अच्छा, ऐसी जगहों में जाके भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन देखिए तब से और अब में क्या फ़र्क आ गया। जो कोई भी घर आता है, कोई इमामबाड़ा और चिड़ियाघर नहीं देखना चाहता है, सीधे मॉल। उसका कारण भी मुझे समझ में आता है कि क्यों। जैसे गर्मियों का मौसम है, ना तो वहाँ कोई एंट्री टिकट है, आप जाइए और दिन भर घूमते रहिए, कुछ भी ना खरीदिए, किसी भी दुकान, किसी भी मॉल की किसी भी शॉप में जाके आप कुछ भी देखिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। वही अगर आप बाज़ार में जाके किसी दुकान पे 2-4 चीज़ें भी देख लें तो गुस्सा आ जाएगा, खरीदने नहीं आते, चले आते हैं लोग देखने के लिए, टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। पहला तो ये। दूसरा, 10 तरह की नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद फूड कोर्ट ऊपर होता है, जब थक गए तो वहाँ बैठ के बढ़िया सा खाना खाओ। पिक्चर हॉल भी उसी में होता है। मतलब एक छत के नीचे सारे एंटरटेनमेंट होते हैं मॉल के अंदर। और अब तो मॉल, सबसे पहला मॉल जो था 2010 में हमारे मिसेज की डेथ हुई थी, तो जो आलमबाग वाला फिनिक्स है वो उस समय बन गया था। तो 1-2 बार उनके साथ हम गए थे, तब तभी वही बहुत अच्छा लगता था कि भाई मॉल कितनी बड़ी चीज़ होती है। फिर सहारागंज देखा, लेकिन अब जो फिनिक्स प्लाजियो बना वो देखा, लेकिन अब जो लुलु मॉल बना वो भी देखा। लुलु जैसे और चीज़ें फिनिक्स प्लाजियो में बच्चों के लिए बहुत छोटी जगह में है। लुलु मॉल जब बना तो उसकी बहुत ही कंट्राडिक्टरी भी हुई उसको लेके। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा है, ये सब भी खूब चला। लेकिन किसी चीज़ को पॉपुलर होने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उसको हिट करने के लिए। तो मैं भी फिर देखने गया। तो हालांकि मुझे इमारत वाइज फिनिक्स प्लाजियो बहुत अच्छा लगता है देखने में, सिमेट्री है उसमें। लुलु मॉल में अच्छाई ये लगी कि फूड कोर्ट उनका बहुत अच्छा बना है, प्लस जो बच्चों की जगह बनाई है
झूले झूलने के लिए। इतने बड़े बड़े झूले, मतलब ऐसे ऐसे झूले जो नुमाइश में दिखाई पड़ते हैं, वो वहाँ सब लगे हुए हैं। तो बच्चों का पूरा एंटरटेनमेंट है उसके अंदर। तो अब उसके बाद में आप घूमिए फिरिए। और दूसरा जो वहाँ का जो हाइपर मार्केट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हाइपर मार्केट जो है, किसी मॉल में इस तरह का मार्केट नहीं है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की चीज़ें बिकती हैं और रेट वाइज भी महंगी नहीं है। जैसे नॉनवेज, मुझे नॉनवेज पसंद है, तो उसमें आप जाइए तो मछलियाँ, इतने तरह की मछलियाँ उसमें दिखाई पड़ेंगी आपको, या चिकन तरह तरह के दिखाई पड़ेंगे, और भी नॉनवेज दिखाई पड़ेंगे। दूसरे जहाँ पे रेडीमेड खाना मिलता है तैयार, वहाँ से लेके आप आइए, तो वहाँ पे भी रेट बहुत कम है। अगर आप कहीं बैठ के अच्छी जगह खाओ तो उसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपये खर्च होंगे, लेकिन वहाँ से काफ़ी सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। तो अतः इस तरह से 71 से और 2023 के बीच में जो डिफरेंसेस आए, पहले बसें चला करती थी, ऑटो चलते थे, और आज मेट्रो चलने लगी है। ज़मीन के अंदर भूमिगत मेट्रो भी है। और तब मैं जहाज़ देखने जाया करता था, और भगवान की कृपा से 2 बार मैं जहाज़ में बैठ भी चुका हूँ। और जो वीडियो बना रहा है ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा गुणी है। मुझे तो भी बचपन से शौक़ थे, साइंस के बारे में बहुत शौक़ थे मुझे, और छोटे टाइम में बहुत से एक्सपेरिमेंट मैंने किए। उस समय फैमिली उतनी रिच नहीं हुआ करती थी, इसलिए उतना मैं नहीं कर पाता था। लेकिन विशाल था तो कॉमर्स का स्टूडेंट, लेकिन इसके अंदर साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत छोटे से, मतलब इसके अंदर है जो चीज़ें प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इवन दीपिका, जो सीमेंस की पढ़ी हुई हमारी बेटी, जिसने बीटेक किया और कैंपस सिलेक्शन के बाद वो जर्मनी चली गई, वो तक विशाल से पूछती है कि विशाल इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, तो ये बताता है। तो ये है मेरा बेटा जो मेरे सामने मेरी वीडियो बना रहा है। बस यहीं मैं एंड करता हूँ, और सभी लोगों को मेरी गुड इवनिंग।